सो नाउ आई एम मेकिंग पास्ता, क्योंकि थोड़ी भूख लग गई थी मुझे। उसके बाद मैं बैठूंगी पढ़ने के लिए। इसके लिए मैंने पास्ता बॉईल किया है। इसमें देखिए पानी है, अभी इसको निकालूंगी। और इसको बॉईल करने के लिए पानी आप जितना आपका पास्ता है उससे डबल या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्वांटिटी में पानी लेना है। तो मैंने हाफ लिया था और उसमें थोड़ा सा ऑयल जाएगा प्लस थोड़ा सा नमक। तो इसमें अच्छे से ये खिले खिले बनते हैं। देखिए एकदम खिले खिले हैं, ये चिपके हुए नहीं है एक दूसरे से। अब मैं निकाल दूंगी इसका पानी। अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा, हाँ ज़्यादा नहीं डालना। ओके बच्चे, हींग जरूर डालेंगे, ठीक है। छोटे शेफ, थोड़ा सा जाएगा गार्लिक, मस्त वाला गार्लिक, टेस्टी टेस्टी गार्लिक। ये लेंगे हम स्पून और इसमें थोड़ी सी हींग जाएगी टेस्ट के लिए। देन गार्लिक, थोड़ा सा दूर है ना, बी केयरफुल यू भी। आप आके खड़े तो हो जाते हो। मस्त। गैस को सिम पे डाल देते हैं। ये पत्ते नहीं चाहिए, इसमें पत्ते नहीं चाहिए बाबू। इसमें जाएगा प्याज और हरी मिर्च। ओके बच्चे, दूर ही रहो ना, हाँ बस दूर रहो दूर रहो। नहीं मसालों में हाथ मत लगाओ यू भी, मैं आपको किचन से बाहर भेज दूंगी। हल्का सा सोटे करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चॉप टोमेटो। सो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीके पेपर की तो डेट अनाउंस हो गई है। और जहाँ तक बात है सब्जेक्ट्स की, तो वो उसमें आपने जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट्स के जो पेपर्स होने हैं वो फेब और मार्च में ये करवाएंगे। ओके, तो अपने पास सब्जेक्ट के लिए शायद 1-1.5 महीना अपने को मिलेगा। हो सकता है वो आगे भी करवाएं, पर चांसेस है कि फेब और लास्ट तक और मिड से लेके मार्च मिड तक ये कैसे भी सब्जेक्ट्स के पेपर करवा दें। सो मैं अभी ये टाइम टेबल ही बना रही थी। तो जॉब है, जॉब मैं छोड़ूंगी नहीं, और क्योंकि पिछली बार भी मैंने छोड़ी। सो एक रिलाइबिलिटी जो रहती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि पिछली बार भी मैंने ज्वाइन किया था, फिर क्योंकि बैक पेन बहुत हो गया था सीवियर, बच्चा भी छोटा था, उस चक्कर में मुझे वो बस 2-3 महीने का काम उनका निकाल के मुझे छोड़नी पड़ी थी उसके बाद अगेन। और अब मैं छोड़ना मैं चाहूँगी नहीं, क्योंकि मेरा अच्छा खासा मन भी लग गया है वहाँ पे, अच्छा खासा मन भी लग गया है, तो वहाँ छोड़ूंगी तो नहीं मैं। और ठीक है जो है जैसा है। अब जब जॉब से वापस आ जाते हैं तो 3-3:30 बजे के लगभग में खाना वाना खा के और हम सब फ्री होते हैं। तो उस टाइम से लेके और नाइट तक कितना मैं कर पाती हूँ पढ़ाई और अपनी स्टडी, और देखती हूँ काम वाली और कोई मिल जाए तो एक टाइम का एटलीस्ट शाम का मिल जाए काम वाली, तो मुझे कम से कम 7-8 घंटे में आराम से मैनेज कर सकती हूँ। तो देखिए अगर मैं काउंट करूँ 3 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो टोटल मुझे मिलते हैं 9 आवर्स, जिसमें से 2 घंटे मुझे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें खाना पीना भी होगा और बहुत से काम धंधे भी हो जाएंगे, थोड़ा बच्चे को भी थोड़ा बीच में टाइम देना पड़ेगा। और ऐसा करके मैं 7 आवर्स एटलीस्ट आई कैन मैनेज, अगर सब कुछ सही है, हेल्थ सही है और कोई इशू नहीं है तो अब वहाँ पे हमें टाइम को मैनेज करना है। सब्जेक्ट को मैं चाह रही हूँ कि 1-1.5 घंटे साथ में लेके चलो, क्योंकि अगर फरवरी या मार्च में, मान लीजिए उन्होंने फरवरी में एग्जाम की डेट है अनाउंस कर दी सब्जेक्ट की, तो फिर भी जनवरी 7 के बाद से लेके वो 20-22 दिन बचेंगे, और उसके बाद फेब में कब होता है, तो लगभग शायद हो सकता है अपने को 1.5 महीना मिले, तो 1.5 महीने में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना, कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा उसको कवर करते जाऊँ, कि एक जो फर्स्ट पेपर है सब्जेक्ट वाला वो मैं साथ साथ में ही कवर करते करते 1-1.5 महीने पढ़ती जाऊँ और उसको कवर करके छोड़ दूं, और फिर लास्ट का जो 20-25 दिन का समय है जीके वाला, उसको टोटल जीके में ही डूबना पड़ेगा, और इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो 1-1.5 घंटा गया 7 घंटे में से सब्जेक्ट का, और उसके बाद बचता है 5-6 घंटे, तो उसमें 1 घंटा भर आप फिक्स करके चलिए, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा आप करंट का दीजिए डेली, क्योंकि पिछले साल की जनवरी से लेके अब तक दिसंबर तक का सारा हमें करंट कवर करना पड़ेगा, सूजस कवर करनी पड़ेगी, तो वो करिए, और 1 घंटा या आधा घंटा उसको दीजिए। प्लस कला और संस्कृति वाला टॉपिक ऐसा है कि बहुत देता है मुझे, तो मैं उसको आधा एक घंटा साइड में ही रखूंगी, ताकि साथ साथ में होते जाए, बर्डन भी ना आए और हमें टेंशन भी ना रहे और स्ट्रेस भी ना रहे।
और प्लस फिर बचते हैं हमारे 4 सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने जो टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाया है, तो कला, संस्कृति और करंट तो चलेगा साथ-साथ में, मतलब आधा-आधा, 1-1 घंटा जैसा भी आप अपना उपयुक्त समझे। इसके अलावा हमारे पास जो सब्जेक्ट्स बचते हैं जीके के, तो इतिहास हो गया, राजनीति, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट बचते हैं। तो 2 आपको 1 महीने में कवर करने पड़ेंगे या 2 सब्जेक्ट आपको 1 महीने में कवर करने पड़ेंगे। और बाकी आपकी सहूलियत है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं 10-15 दिन में 1 सब्जेक्ट पहले कैसे भी करके कवर कर लो, फिर बाकी का एक-एक सब्जेक्ट भी लेते हैं कई। और मैं एक-एक सब्जेक्ट लेना मेरे बस की बात नहीं है, मुझे थोड़ा-सा वेरिएशन चाहिए, तो मैं 2-2 सब्जेक्ट्स लूँगी, प्लस करंट हो जाएगा, प्लस कला संस्कृति हो जाएगी। और एमसीक्यूज़ थोड़े-थोड़े, आधे-आधे घंटे के ही सही एमसीक्यूज़ करिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ के बिना चीज़ें नहीं होंगी। क्योंकि मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, तो उनको अगर बीट करना है या उनकी टक्कर में आना है, बीट तो हम करें ना करें, पर उनकी अगर टक्कर में आना है तो हमें फिर करना पड़ेगा, थोड़ा अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तो ये इस तरीके का मेरा सीक्वेंस रहेगा। और मैं डेली व्लॉग्स अब नहीं डालूँगी, एक दिन छोड़ के एक दिन। और व्लॉग्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। जैसे वहाँ पे कॉलेज में ही मैं एडिटिंग वगैरह, मुझे आधा घंटा टोटल लगता है, तो 5-5, 6-6 मिनट जहाँ पे मुझे जैसे क्लास में हाँ, वो देखो। तो जैसे मैं क्लास में जाती हूँ, फिर 5-10 मिनट बच्चे भी आने में लगा देते हैं, हर जगह का यही सिस्टम है। तो 5-7 मिनट जहाँ से भी मुझे मिलेगा ना, वहाँ से मैं थोड़ी सी उसकी एडिटिंग वगैरह करके उसको कैसे भी करके मैनेज करूँगी। एडिटिंग वगैरह मैं वहीं से करके खत्म करके आऊँगी, क्योंकि वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको 5-10 मिनट मिला है तो मैं अपनी बुक खोल के बैठ जाऊँ, क्योंकि 5-10 मिनट तो हमें उसको ओवरऑल एकदम माइंड को उस सेंटर में वहाँ लाने के लिए ही लग जाते हैं। तो वो सदुपयोग मैं वहाँ वैसे तो नहीं कर सकती, लेकिन इतना कर सकती हूँ कि मैं जैसे 5-7 मिनट मुझे मिले हैं तो मैं फटाफट से एडिटिंग कर लूँ जितना भी होता है। तो मीन्स मैं अलग से एडिटिंग वगैरह के लिए टाइम नहीं दे रही हूँ, तो इसके लिए कोई मुझे कमेंट्स ना करें कि व्लॉग ना बनाइए, ये ना करें, वो ना करें। वो मेरी प्रेफरेंसेस में रहेंगे। और प्लस क्योंकि वो होता रहता है, तो मुझ पे भी एक प्रेशर रहता है। कौन सा प्रेशर? कि मुझे तैयारी करनी है आप लोगों के साथ। और मुझे खुशी तब होगी कि मेरा हो ना हो, लेकिन आप लोग जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं उन सबका हो जाए, ईश्वर करे सबका सिलेक्शन हो जाए, इसलिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और ब्लॉग्स मेरे डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के एक दिन, क्योंकि अभी 7-8 दिन से ब्लॉग्स मेरे नहीं आ रहे थे और इतना इंपॉर्टेंट भी मुझे फील नहीं हो रहा था। रीज़न ये था क्योंकि वाईफाई नहीं था, और ऐसे फ़ोन से ये डाउनलोडिंग वगैरह 2-2, 3, 2.5 जीबी के वीडियो बन जाते हैं, तो होता ही नहीं है, क्योंकि हाई क्वालिटी की वीडियोज़ हैं तो उनमें काफ़ी समय लग जाता है। वाईफाई होता है तो 10-15 मिनट में वीडियो अपलोड हो जाता है, तो अलग से मैं टाइम नहीं दे सकती। आज भी वाईफाई का कोई वो नहीं था, सॉल्यूशन नहीं निकला, एक आधे दिन में निकलेगा। और आज हमारे कॉलेज में था वैसे फंक्शन, तो लेकिन मैंने आई डिड नॉट जॉइन द फंक्शन, क्योंकि कल मुझे शाम को आते ही नोटिफिकेशन मिला, तो फिर मेरा थोड़ा सा एकदम हो गया कि अब कैसे भी करना है, भले ही हो ना हो, मेहनत अपनी तरफ से करिए। क्योंकि जब हमारी मेहनत में कमी रह जाती है तो फिर हमें ये लगता है यार हमने की नहीं, तो फिर होता कहाँ से सिलेक्शन। तो मेहनत में कमी नहीं रहनी चाहिए, तो करते जाइए, बस रिजल्ट की परवाह मत करिए और टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। भले ही आप जॉब कर रहे हैं, भले ही आप घर पे हैं, भले ही आप गृहिणियाँ हैं, भले ही आप लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, जो भी XYZ, बस अपना बेस्ट दीजिए, बाकी जो होगा वो समय अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो अभी अब आज मैं पढ़ूंगी। मैंने सोचा है कि मैं फिलहाल ले लेती हूँ एक तो इतिहास, क्योंकि इतिहास में जो आधुनिक इतिहास है वहाँ से एक आधे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन पिछली बार आए थे, यहाँ से ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आधुनिक वाला मेरा इन डीप अच्छे से नहीं किया हुआ था, तो वो मैं कर लेती हूँ। और अभी मेरा यही रहेगा, एक तो इतिहास और ज्योग्राफी 5-7 दिन में जितना हो सके मुझे बस खत्म करना है, और फिर बाकी के सब्जेक्ट्स लेने हैं। कला, संस्कृति और करंट मेरा साइड बाय साइड चलेगा, आपको मैंने पहले ही बता दिया। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक, बस करते जाइए, पढ़ते जाइए, कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जॉब वाले भी बहाना ना बनाए, जॉब मैं भी कर रही हूँ, जॉब आप लोग भी कर रहे हैं, बहाना ना बनाए कि कैसे निकाले टाइम। टाइम आपको निकालना है, अगर आपको अपना फ्यूचर सेव करना है तो टाइम आपको ही निकालना है, नोबडी विल हेल्प यू देयर। ठीक है, मैंने सबसे पहले शुरुआत की है जनवरी के करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको बुक्स बता रखी है, कपिल चौधरी की मार्केट में आई हुई है, तो वो आप ले सकते हैं। और भी जैसे राजस्थान की जीके के करंट के लिए आप मूमल ले सकते हैं, क्रोनोलॉजी ले सकते हैं, तो 2-3 से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए कि आप 2-2, 3-3 घंटे डेली इसको लेके बैठ रहे हैं, आधा-आधा, 1-1 घंटा फिक्स कर लीजिए और थोड़ा थोड़ा पढ़िए, तो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन भी फील नहीं होगा, और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर भी हो जाएगा। और आज आपने 1 घंटे अगर पढ़ लिया है, तो कल जब भी आप बैठे उस 1 घंटे में पहले दिन पढ़े हुई चीज़ों को थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके दिमाग में पुरानी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठती जाएंगी। एग्ज़ाम के टाइम में अचानक आप पे बर्डन नहीं आएगा। और ऐसा मत करिए कि आपने पढ़ते जा रहे हैं और अगले दिन आप उसको रिवाइज ना करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पिछला आप भूलते जाएंगे और आगे का आप नया पढ़ते जाएंगे, और फिर जब आप वापस उसको पहले वाले को पढ़ेंगे तो बहुत कम चीज़ें आपको उसमें से याद रहेंगी। तो रिवीजन इज़ मस्ट हियर। तो जितने भी घंटे आप 5-6 घंटे निकालें, उनमें से टोटल जितना कुछ भी पढ़ा हुआ उसके लिए 1 घंटा आप रिवीजन के लिए रखें। ओके, तो मेरे बच्चे के जो फादर हैं वो गए हुए हैं बीकानेर, अंकल को लेके। उनका ऑपरेशन हुआ था तो उनके कुछ चेकअप्स रहते हैं मंथली, तो वहाँ गए हैं।
तो सारा कुछ मुझे ही हैंडल करना है, बीच बीच में इसको खिलाना पिलाना एंड एवरीथिंग। अब तो आदत भी पड़ गई है। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ आधुनिक इतिहास, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, क्योंकि ये मेरी बहुत अच्छे से की हुई नहीं थी। तो पहले मैं हिस्ट्री में यही ख़त्म कर रही हूँ ताकि एक बहुत बड़ा पोर्शन अच्छे वाला ख़त्म हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस 2 से 3 पिछली बार भी यहाँ से ही आए थे। तो चांसेस है कि मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चंस ज़्यादा बने अगर हिस्ट्री में से क्वेश्चंस आए तो। अच्छा जी, बच्चा बीच बीच में बोल रहा था मेरे साथ खेलो, मेरे साथ ये करिए, मेरे को ये कर दो, मेरा ये दे दो, मेरा वो दे दो। तो इस तरीके से फिर मुझे लगा कि मुझे 1 घंटे बीच में इसको देना चाहिए, क्योंकि इसको टाइम देना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, देना ही पड़ेगा कैसे भी। सो बैक टू माई स्टडीज़। और घंटे भर हमने बाहर अच्छी वाली मस्ती कर ली और अब शाम का समय हो रहा है और अब मैं इसको बिठाऊंगी थोड़ी देर फिर से टीवी के सामने, क्योंकि आज इसके पापा नहीं है, वरना टीवी कम से कम चलता है हमारे। ये भी बाहर चले जाते हैं। अब ये भी आ गए हैं और इनसे आज मैंने मंगवाया है राजस्थान का मैप, क्योंकि ये बीकानेर गए थे अंकल के चेकअप के लिए, आपको पहले ही बताया मैंने। तो वहाँ चीज़ें अवेलेबल होती है और जुलाई से लेके सितंबर तक का क्रोनोलॉजी मिली हो तो कुछ नहीं मिला करंट जीके में। तो वो 2 चीज़ें ये लेके आए हैं, मैं आपको बता दूंगी। मैप अच्छा वाला है, बड़ा वाला, जहाँ पे मैं पढ़ाई करूँगी वहाँ रखूँगी उसको, ताकि चीज़ों को देखती जाऊँ। और हाँ, जो फलोदी वाली जो सीमा है नए मैप में वो टच हो रही है डेफिनेटली, आप लोग सही थे। ओके, सो यही फ़ायदा होता है जब हम एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं कि कहाँ किसकी क्या कमियां हैं, क्या गलतियां हैं, वो निकलती जाती हैं। अब हम खा रहे हैं खाना। आज हमने राइस ही बनाया क्योंकि ये भी थके हुए थे, प्लस ये इन्होंने शाम को 4-5 बजे खाना खाया था और मैंने आज खाना खाया ही नहीं था, इसलिए बहुत शरीर टूट रहा था। तो ये था कि क्रेविंग हो रही थी कि फटाफट कुछ अच्छा सा बना के खा लेवें। सो काली मिर्च वाले राइस बनाए थे, बहुत टेस्टी बनाते हैं और यही बनाते हैं राइस जब भी बनाते हैं, मैं नहीं बनाती हूँ कभी भी। और काली मिर्च वाले जब होते हैं राइस तो यूवी भी अच्छे से उनको खा लेता है, क्योंकि उसमें मिर्ची होती नहीं है ज़्यादा। ओके, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, जय श्री राम, राधे राधे।